आते थे मेरे को ये लोग जो नीचे बैठे। धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली गुट गुट के मैं हो गई हूँ परेशान। करती तेरी माँ, ठीक है? माँ ना समझ नहीं, माँ को भी समझाओ, तुझे भी समझाओ, तू ना पहले तुझे भी समझाओ। कर नहीं लेकिन नहीं दूर है बिल्कुल। तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने, औकात तो तेरी पता चलेगी मेरा। पहले ढोंगी तो खोदे पाखंडी कहीं का, पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड को रवाना कर दिया है एज़ यूजुअल, और अब मैं अपना भी नाश्ता यहाँ पे कर रही हूँ। आज मैं मेरा फेवरेट खा रही थी पोहा, और माशाल्लाह मैं पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ, एकदम रेडीमेड की तरह। मतलब मेरा जो पोहा होता है वो खिला खिला भी होता है और सारी चीज़ें डाल के मुझे बनाना अच्छा लगता है। हमेशा की तरह घर के सारे काम करते करते हम कुछ ख़ास बातें भी कर लेंगे, तो हमारा ये रिएक्शन वीडियो भी हो जाएगा। रिएक्शन प्लस व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो जी, आपने अभी सुना होगा सपना चौधरी से कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ज़ार कतार रो रही हैं। और अगर आप लोग जानते नहीं हैं सपना चौधरी कौन है, तो स्नैपी गर्ल नाम का इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर भी हैं ये। इनके 2 हस्बैंड रह चुके हैं और दोनों ही जो हैं वो फोत हो गए हैं, मतलब दोनों का निधन हो चुका है। इनकी फ़र्स्ट मैरिज जो है ना वो सूरज चौधरी से हुई थी, और ये अरेंज मैरिज थी, और घर वालों ने बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी थी। इनकी शादी जो है ना कुछ साल तक चली और उससे इनको एक बेटी भी है। उसके बाद सूरज का कोविड में जो है ना निधन हो गया था, और उसके बाद घर वालों ने फ़ैसला किया कि उसकी शादी, सपना चौधरी की शादी जो है ना अपने ही देवर से, राजवीर से करा दी जाए, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें भी बनाई, तरह तरह की जो है ना लालझन भी उन पे लगाए, इल्ज़ाम भी लगाए कि अफेयर था, हस्बैंड के मरते ही शादी कर ली। बहुत कुछ बेचारे ने फेस किया। अब दूर से जो चीज़ दिखती नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो जो हमें दिख रहा हो। अच्छा, सपना चौधरी को हम हमेशा दोनों शोहर की जो है ना तारीफ़ करते हुए देखते थे और उनकी बड़ाई करते हुए देखते थे। हमेशा हर वीडियो में उन्होंने जो है ना सूरज की तारीफ़ ही की है। लेकिन अभी कुछ दिन से ये वीडियो वायरल हो रही है सपना चौधरी की, वो ज़ार कतार रो रही हैं और वो बोल रही हैं कि सूरज जो है ना उनको मारता पीटता था। लोग बहुत ज़्यादा एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि मरने वाले को बख्श दें, आप किस तरीके के इल्ज़ाम जो है अपने हस्बैंड के ऊपर लगा रही हैं। लेकिन अगर सपना चौधरी झूठ बोल रही होती तो उनकी ये वीडियो, उनकी ये ऑडियो जो है ये सामने नहीं आती जो उन्होंने मार पीट के वक्त बनाई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि सपना चौधरी जो है वो झूठ नहीं बोल रही, उनके आंसू झूठ नहीं बोल रहे। एक औरत के आंसू कभी भी झूठ नहीं बोलते। दुनिया में 2 तरह की औरत होती हैं, एक चालबाज होती हैं और एक वक्त की मारी होती हैं। चालबाज झूठे रो धो के जो है इंसान को अपने जाल में फंसा सकती हैं, लेकिन जो सच्ची औरत होती है उसके आंसू बयान कर रहे होते हैं वो किस तकलीफ़ से गुजरी है। और ये वाली चीज़ें सिर्फ वही औरतें समझ सकती हैं जिन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में दुख उठाए हुए होते हैं। हमें नहीं पता कि इंसान जो है ना वो बिहाइंड द सीन क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, बिहाइंड द कैमरा क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, कैमरे के पीछे उसने क्या क्या फेस किया है वो नहीं बताना चाह रही होगी, क्योंकि उसी घर में वो रहती है। वो वाली बात हो गई ना कि मगरमच्छ के साथ रह के, उसी पानी में रह के मगरमच्छ से जो है ना बेर लेना अच्छी बात नहीं होती। तो अपने ही घर में रह के और उन सब की बुराइयां करती तो उसके लिए रहना जो है ना वो दूभर हो जाता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी वो उठाने लगी, ससुराल वालों की तरफ से बहुत टॉर्चर होने लगा। पहला जो हस्बैंड था वो उसका निधन हो गया, सेकंड जो उनके हस्बैंड थे राजवीर, उनका भी निधन हो गया। वक्त की मारी, किस्मत की मारी सपना चौधरी ने ससुराल वालों के साथ ही वो रह रही हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिससे वो अर्न करती हैं। एक बेटी उनके पहले हस्बैंड से, एक बेटी जो है वो राजवीर से है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो है ना ढाकी हुई थी, छुपाई हुई थी, और लोग हमेशा जो है ना सूरज को अच्छा समझते थे, दुआएँ देते थे कि तुम्हारा मतलब नसीब वाली हो, भले ही दोनों शोहर जो हैं तुम्हारे
फ़ौत हो गए। लेकिन जो जब तक वो लोग रहे तो मतलब अच्छे तुम्हें शौहर मिले, ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी चली उनके साथ। लेकिन अब सारी वीडियो सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके, और ज़ाहिर सी बात है जो शौहर होता है ना, जो हस्बैंड होता है ना, वो अपनी औरत के लिए ढाल होता है, भले ही चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जब तक वो रहता है तब तक घर वाले जो है उंगली नहीं उठा पाते। लेकिन इसे वक्त की मार कहें या नसीब के खेल, दोनों हस्बैंड जब फ़ौत हो गए, दोनों के जाने के बाद ना ससुराल वाले जो है ना उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर माँ बाप भी हों जो जन्म देते हैं, जो मतलब अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब इस तरह के वाक़यात उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं तो उनका भी नज़रिया बदल जाता है, वो भी हमसे फ़र्क करने लगते हैं, उनकी भी नज़रें जो हैं वो फेरी फेरी सी लगने लगती हैं। तो फिर ये तो ससुराल वाले हैं, इनका तो बदलना बनता ही था। तो फिर सारी चीज़ें शुरू हो गई, ससुराल वालों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मायके वालों के आने जाने पे एतराज़ होने लगा। कोई इनकी कज़न थी वो घर में आके रहने लगी इलाज के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ वगैरह चली गई थी। तो बस इससे लेके ना इनके कलेश घर के बढ़ते गए और लोगों ने जो है ना सपना को ही सुनाना शुरू कर दी। जब सपना ने सारी चीज़ें बर्दाश्त करते करते लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया कि मैं परेशानी नहीं उठा रही, सूरज जी के ज़माने से ही उठा रही हूँ। जब वो थे तो अपनी माँ के कहने में आके मुझे गालियाँ देते थे, मुझे मारते थे, और वाकई ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाली जो ऑडियोज़ वगैरह हैं ये सपना की ही वॉइस में है, सपना की ही आवाज़ में। अगर आप इनको गौर से सुने, मैंने तो फास्ट चलाई है, आप सपना के चैनल पे जाके पूरी वॉइस जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन लोग किस कदर के अंधे हैं जो अपनी खुशियों में मगन हैं, जिन्होंने कभी दुखी नहीं देखे, कि वो अभी भी सपना को ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ससुराल वालों से अलग होना चाहती हो, और तुमने जो है ना यूट्यूब चैनल जो है वो इतना ज़्यादा अपना कर लिया है, आगे तुम घर छोड़ना चाहती हो और तुम झूठे ब्लेम लगा रही हो। और पहले से क्यों नहीं बोला? तो पहले से भाई क्यों बोलेगा कोई? उसी घर में उसने रहना था, उसी घर में उसने बसना था, और उसके बाद उसे उम्मीद थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी दो बच्चियों को लेके। इस वजह से उसने ये सारी चीज़ों को ढांक के छुपा के रखा होगा। और अब जब चीज़ें बढ़ने लगीं और बेइंतहा की जो है जुल्म ज़्यादतियाँ होने लगीं, और जब हम एक घर में रहते हैं ना, तो अगर हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं ना, तो हमारी आपस में नहीं जम रही होती, आपस में नहीं बन रही होती। तो ससुराल वालों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उनके साथ रह सकते हैं? और तब जब हमारा जो है ना हस्बैंड ही नहीं रहा, हमारा शौहर ही नहीं रहा, तो अकेले रह पाना उस घर में बहुत मुश्किल होता है। आप मायके का तसव्वुर करके देखिए कि शादी के बाद या हस्बैंड के फ़ौत हो जाने के बाद, अल्लाह ना करे, अगर हमें मायके में रहना पड़े तो क्या हम उनके साथ रह सकते हैं? हरगिज़ नहीं रह सकते। उसके बाद जो है ना हमारी बनी नहीं रही होती। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की सोच एक जैसी हो, किसी का मिजाज अलग होता है, किसी का रवैया अलग होता है। तो सपना को भी मेरा बस यही कहना है कि आपको जो है ना अपना यूट्यूब चैनल को ताकत बनानी चाहिए, अपना एक घर लेना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए ऐसी झंझट से जिसमें सुकून ही नहीं है। अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी, उसमें सुकून हम हासिल नहीं कर सके तो किस मतलब की हमारी ज़िंदगी। बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।